क्या हमने कभी किसी के ऊपर करेक्शन वीडियोस नहीं बनाई है, बट कहीं ना कहीं हर वीडियो में सर का मोटिव देख रहा था और वो ये था सब टीचर्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए। कि आप सही में बच्चों का भला करना चाह रहे हो या सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, व्यूज के लिए कर रहे हो। उसको हंसी मजाक नहीं चाहिए, उसको सीरियस पढ़ाई चाहिए। जेई के बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए, जेई का कंसेप्ट ये है, जेई का कंसेप्ट वो है। लेकिन मैं एनएमएस सर को बस एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सर चलो ऐसा करते हैं ना, एक चैलेंज खेल लेते हैं। तो आज से 2 साल पहले मैं संदीप महेश्वरी सर के पॉडकास्ट शो में गया था और आप में से शायद बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि वहां पे एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। और वो कंट्रोवर्सी मैं स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा था, बट कहीं ना कहीं ऑडियंस ने कर दी। और बैक एंड में जिन दो लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, हम लोग बहुत अच्छे रिलेशन में थे, मैं उनकी शादी में भी गया था और वो बात खत्म भी हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 2 साल के बाद उस वीडियो से एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी। और वहां पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था, एक्चुअली 2-3 एक्सपेरिमेंट दिखाए थे और वीडियो के अंदर उसमें से 2 उनकी टीम ने डाले होंगे। जिसमें से एक कंसेप्ट था कि हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क के बारे में समझा रहे हैं। अब अगर मैं एक संदीप महेश्वरी सर के शो पे जा रहा हूं तो मैं वहां पे जाके बहुत ज्यादा साइंस नहीं समझा सकता। इट इज लाइक कि मुझे इंग्लिश आती है, आपको नहीं आती है, लेकिन मैं वहां पे आपसे सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहा हूं और आप अनकंफर्टेबल हो जाओ, तो वो एक अच्छा जेस्टर नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट वहां पे थे कि संदीप सर ने उस एक्सपेरिमेंट को कुछ हद तक गलत किया, उसको आगे से पकड़ा, बट वहां पे मैं अगर करेक्ट करवाता हूं हर चीज को तो वो एक अच्छा जेस्टर नहीं होता है। और काफी बच्चे कमेंट सेक्शन पे समझ भी गए थे। बट नेवरदलेस एक सर है हमारे यूट्यूब पे, एनएमएस सर करके, उन्होंने इसके ऊपर कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी। और जिस दिन ये वीडियो आई थी, शायद उसके 2-4 दिन बाद ही मेरी टीम ने मुझे वीडियो दिखाई थी। कुछ बच्चों ने भी मुझे वीडियो भेजी थी और कहा था कि इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा था कि कोई इंसान किसी के थंबनेल पे फोटो लेके वीडियो क्यों बनाएगा। क्या हमने कभी किसी के ऊपर करेक्शन वीडियोस नहीं बनाई है, बट हमने आज तक कभी किसी चेहरे को नहीं लिया। और अगर कोई चेहरा लिया भी है तो वो चेहरा कोई ऐसा है जो रोड पे चलता हुआ कोई इंसान है या फिर वो नोन नहीं है। मतलब मैंने कभी किसी का चेहरा इस्तेमाल नहीं किया फॉर व्यूज। तो मुझे लगा कि मैंने देखा चैनल पर जाके बहुत सारी और वीडियोस थी जहां पे बहुत और दूसरे टीचर्स का नाम वहां पे लिया गया। तो मैं समझ गया था कि शायद ये चीजें व्यूज के लिए की जा रही है, क्योंकि थंबनेल पे फोटो लगाने का और कोई सेंस बनता नहीं था। सिर्फ ऐसे भी करेक्ट कराया जा सकता था अगर कोई गलती उसमें होती भी तो। बट कहीं ना कहीं हर वीडियो में सर का मोटिव देख रहा था और वो ये था कि जेई के बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए, जेई का कंसेप्ट ये है, जेई का कंसेप्ट वो है। तो मैं एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूं सर से भी और बाकी सब बच्चों से भी कि आप सबने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाया जाता था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और इतना पढ़ा के खत्म कर दिया जाता था। तो एनएमएस सर से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा या बाकी बच्चों से भी कि क्या हमें तब यह पढ़ाया गया कि बट मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। हम लोगों को इज इक्वल टू MC स्क्वायर क्या 7th 8th क्लास में पढ़ा दिया गया था। तो अगर कोई 7th क्लास की वीडियो बना के बोलता है मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो क्या एक 11th 12th क्लास के टीचर को उसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए कि भाई इसमें आपने ये नहीं बताया कि मास और एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। मैं इस पॉइंट से बस ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है और सर की टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। सर का गोल है जेई के बच्चों को पढ़ाना और मेरा गोल है K-12 के बच्चों को पढ़ाना। और उससे पहले मेरा सबसे पहला गोल है बच्चों के अंदर साइंस की इच्छा जगाना, कि बच्चों को साइंस जैसा सब्जेक्ट एक अच्छा लगे। सर ने अपनी अभी लेटेस्ट एक वीडियो में बोला है, ये मैं ट्रिगर कैसे हुआ, मैंने तो ये बात छोड़ भी दी थी, बट सर ने अभी हाल ही में एक और वीडियो अपलोड की है जहां पे उन्होंने सबसे पहले तो बोला है कि इन सब टीचर्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ड भी थोड़ा सा गलत था, क्योंकि टीचर जब भी कोई यूट्यूब पे आता है तो एक गुड इंटेंशन से आता है, चाहे मैं हूं, चाहे एनएमएस सर हो, चाहे कोई भी और सर हो, जिनके उन्होंने उसमें नाम लिए, मैं सबको मोस्टली जानता ही हूं। किसी भी टीचर का इंटेंशन यूट्यूब पे आने का शुरुआती दिनों में यही होता है कि वो अपने नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जब मैंने साइंस एंड फन, जो आज 7.5 मिलियन है, जब मैंने उसको स्टार्ट किया था तो मेरा गोल था कि मैं छोटी छोटी वीडियो से बच्चों को पढ़ाऊंगा। लेकिन जैसे उस पर 1 या 1.5 मिलियन हुए, आप सबकी रिक्वेस्ट से, प्यार से आप लोगों ने कहा कि सर हमें ये सारी पढ़ाई अब लॉन्ग फॉर्म में भी चाहिए। और आप सबकी रिक्वेस्ट और प्यार से हम लोगों ने साइंस एंड फन एडुकेशन स्टार्ट किया, जो आज 1.5 मिलियन के आसपास है। और वहां पे 2 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे के भी लेक्चर्स हैं।
और हमने कोशिश हमेशा से की है कि कोई एक शॉर्ट भी ऐसा ना जाए जहां पे हम किसी साइंस को एक्सप्लेन ना कर रहे हो कि भैया साइंस एक्सप्लेन नहीं हुई। ऐसा नहीं है, हमने अपने हर एक शॉर्ट में, 2-4 की मैं बात नहीं करूंगा जिसको फन वे में डाला हो अलग बात है, बट हर एक शॉर्ट में 90% शॉर्ट्स में, 95% शॉर्ट्स में हमने हर एक वीडियो में रीजन देने की पूरी पूरी कोशिश की है, चाहे वो एक लाइफ हैक ही क्यों ना हो। लेकिन एट द एंड क्या, एट द एंड मेरा जो टारगेट है वो है कि बच्चों के अंदर साइंस की इच्छा जागे और उस इच्छा के बाद हम उसको साइंस एंड फन एजुकेशन पे लेके आते हैं और कंप्लीट पढ़ाई कराते हैं और पेड बैचेस में हम लोगों को इतना प्यार मिलता है। अगर हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते तो हमारे पेड बैच को पहले साल प्यार मिल सकता था, दूसरे साल मिल सकता था, लेकिन तीसरे साल उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कभी भी नहीं होती। बिकॉज मैं मानता हूं कि यूट्यूब पे व्यूज लेके आना बड़ा ईजी है, लेकिन उसको पढ़ाना, उसको पेड बैच में कन्वर्ट करना और वो भी हर साल बेहतर करते रहना, ये तभी हो सकता है जब आपके कंटेंट में दम हो, आपके पढ़ाने में दम हो और आप बच्चों के रिजल्ट लेके आए हो। और ऐसा नहीं है कि एनएमएस सर रिजल्ट लेके नहीं आए हैं। एनएमएस सर, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं खड़ा हो गया मैंने बना दिया, मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एनएमएस सर को बस एक मैसेज देना चाहता हूं कि सर मेरा जो गोल है बच्चों को 12th तक एक अच्छी पढ़ाई देना है, लेकिन उसके बाद बच्चा आपके जैसे टीचर्स के हाथ में आता है, उसके बाद बच्चे को चाहिए होती है डिटेल पढ़ाई, और कहीं कहीं बच्चे 11th-12th में ही स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं यहां पे ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि एनएमएस सर की गलती है या बाकी टीचर जो शॉर्ट क्रिएटर हैं उनकी गलती है। सब अपना जीवन में एक रोल अदा कर रहे हैं और वो है साइंस में आपका प्यार जगाना और उस प्यार को फिर कन्वर्ट करना आपके जेई, आपके नीट के या किसी और गोल की तरफ। और एनएमएस सर उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैं इसमें कोई डाउट नहीं दूंगा, लेकिन हर एक टीचर अपने लाइफ में एक अच्छा काम कर रहा है। अगर हम घटिया काम कर रहे होते तो मुझे लगता है इतने सारे बच्चे हमसे ना जुड़े होते, इतना प्यार नहीं दे रहे होते उन्हीं के खुद के कमेंट सेक्शन पे भी जाके। और अगेन वहां पे भी बच्चे ये बात समझ रहे होंगे और यहां पे भी ये बात समझेंगे। और हमारी वीडियो देखने के बाद बच्चों का भला हुआ है नहीं हुआ है ये बच्चा बताता है, मुझे बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं है। आपने अपनी वीडियो में एलियन वाला एक एग्जाम्पल दिया, मुझे लगता है वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता, एटलीस्ट साइंस एंड फन के साथ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन, साइंस एंड फन एजुकेशन खोलने का मेरा मकसद क्या था। फिर भी अगर आपको बाकी बच्चों को, सर आपको जानना हो तो आप 10th क्लास की कोई भी वीडियो वन शॉट उठा के देख लीजिए, या फिर 10th क्लास का जब लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसके बाद जब पेपर डिस्कस हुआ था तो हमारे बच्चों का पेपर कैसा गया था, कमेंट सेक्शन जाके चेक कर लीजिए कि उन बच्चों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। मैं फिर कहूंगा साइंस एंड फन एजुकेशन का गोल अलग है, बच्चों को पढ़ाना, लेकिन वो पढ़ने की इच्छा जगाना साइंस एंड फन करता है 7.5 मिलियन, जहां जिन शॉर्ट्स की आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि टीचर्स को बॉयकॉट कर दो। सर देखिए, आपका गोल अलग है, मेरा गोल अलग है, मेरे बाकी चैनल्स का सबका गोल अलग है, कॉमर्स एंड फन का गोल अलग है, साइंस एंड फन एजुकेशन का गोल अलग है। आपका गोल है बच्चों को जेई क्रैक करवाना, तो आप उस तरीके से पढ़ाते होंगे। मैं आपकी किसी वीडियो को उठा के अगर ऐसा कहूं कि सर ये वीडियो तो बड़ी बोरिंग है, तो वो गलत होगा, क्योंकि मुझे पता है जेई का बच्चा किस माइंडसेट से पढ़ने आता है। उसको हंसी मजाक नहीं चाहिए, उसको सीरियस पढ़ाई चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है। तो मैं आपकी अगर फोटो थंबनेल लगा दूं कि क्लास बड़ी बोरिंग है सर, मजा नहीं आ रहा, तो ये बड़ा अनफेयर होगा। तो सर क्यों ना कंट्रोवर्सी, नो कंट्रोवर्सी, ओनली पढ़ाई अगर हम करें, क्यों ना हम बच्चों के भलाई पे फोकस करें। चलो ऐसा करते हैं ना, एक चैलेंज खेल लेते हैं। चैलेंज कह लो, टास्क कह लो, शब्द मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो आपको पूरे चैलेंज से कह सकता हूं कि हम इस बार पहली बार 12th क्लास को बच्चों को पढ़ाने वाले यूट्यूब पे लाइव। हमने अभी तक कभी नहीं पढ़ाया बोर्ड के एग्जाम्स में। और जिस प्रकार 10th का रिजल्ट दिया लास्ट ईयर, 80-20 रूल हो गया, या जो भी बच्चे हमें रोड पे मिलते हैं रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज की कि बिना पैसे लिए आपने इतना पढ़ा दिया। जो बच्चे पेड बैच में आते हैं, मैंने आपको पता है पेड बैच में तीसरी बार एक्सपोनेंशियली बच्चों को पढ़ाना, ये सिर्फ हंसी मजाक से नहीं हो सकता है। द ओनली पॉइंट है सर, अगर आप भी बच्चों का भला करना चाहते हैं, मेरे बहुत सारे 12th के बच्चे जो मुझे मैसेज करते हैं कि सर जेई कब ला रहे हो, और उनको पता है कि बहुत सारे बच्चों को पता है कि मैं जेई नहीं पढ़ा सकता, मैं जेई खुद नहीं पढ़ी है कभी, मैंने, मेरा गोल भी नहीं था लाइफ में कभी, पर सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, ऑफलाइन में काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, मैंने देखा, तो क्यों ना आप आए हमारे चैनल पे, बच्चों को पढ़ाएं जेई के बारे में, और देखते हैं ना कि सही में कंट्रोवर्सी करनी है या बच्चों को पढ़ाना है, सही में कंट्रोवर्सी करनी है या बच्चों का भला करना है, कि आप सही में बच्चों का भला करना चाह रहे हो या सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, व्यूज के लिए कर रहे हो। तो क्यों ना आए हमारे चैनल पे। मैं आपको एक, आई होप ये वीडियो सर तक पहुंच ही जानी चाहिए, और देखते हैं सर का रिएक्शन इस बात पे क्या होता है, कि हम सबका गोल एक ही है
तो क्यों ना आए पढ़ाएं इस चैनल पे, जेई का बच्चों का भला करें, एक फ्रीक्वेंसी मैच करें, रेजोनेंस मैच करें, क्योंकि गोल एट दी एंड हम सब टीचर्स का, जिनका भी आपने नाम लिया, मेरा या आपका खुद का सर, गोल यही है कि बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई, अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। थैंक यू सर।